हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं नया टॉपिक संधि ट्रांजिस्टर। संधि ट्रांजिस्टर जो होती है पीएन जंक्शन अभी तैयार किए थे उसी प्रकार का ये भी क्या होते हैं, पी और एन प्रकार के संधि डायोड से मिलकर बने होते हैं जिसको हम ट्रांजिस्टर कहते हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहले ट्रांजिस्टर क्या होती है उसके बारे में जानते हैं कि ट्रांजिस्टर को ट्रांजिस्टर क्यों कहा गया। तो ट्रांजिस्टर एक उपकरण होती है, युक्ति होती है जो पी और एन प्रकार दो प्रकार के अर्धचालकों से मिलकर बनी होती है। ट्रांजिस्टर क्या होती है, एक उपकरण होता है, युक्ति होता है जो एन और पी प्रकार के सेमीकंडक्टर से मिलकर बने होते हैं, ट्रांजिस्टर कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पी प्रकार का सेमीकंडक्टर और एन प्रकार का सेमीकंडक्टर दोनों से मिलकर बनते हैं ट्रांजिस्टर। ठीक है, आप देखते हैं ट्रांजिस्टर जो बनते हैं उसके कितने भाग होते हैं। तो ट्रांजिस्टर में 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग। एक होता है बेस, दूसरा होता है एमीटर और तीसरा होता है कलेक्टर। ठीक है, तो ये बेस मतलब आधार, बेस को क्या बोलते हैं? आधार। एमीटर को बोलते हैं उत्सर्जक और कलेक्टर को बोलते हैं संग्राहक। अब देख लेते हैं बेस क्या होती है। बेस ये होती है कि जो दो बाहरी परत होते हैं उसके बीचों बीच एक पतली लेयर जो दी जाती है या सेमीकंडक्टर लगाई जाती है उसको हम बेस कहते हैं। ठीक है, जो क्या होते हैं, अन्य दो अगल बगल लगने वाले सेमीकंडक्टर से थिन होते हैं, पतले होते हैं। एमीटर के बारे में देखें तो एमीटर क्या होती है, तो ये क्या करती है, विद्युत उत्सर्जक होती है जिससे विद्युत का उत्सर्जन होता है। तो उत्सर्जित होती है, जाहिर सी बात है कभी भी उत्सर्जक पर ही धारा बहेगा या उससे ही धारा बहेगा। ठीक है, तो हमेशा ये एमीटर क्या करता है, धारा प्रवाह का कार्य करता है, धारा प्रवाह का कार्य करता है। ठीक है, तो धारा प्रवाह करेगा तो हम जानते हैं कभी भी आप लोगों का ट्रांजिस्टर बनेगा उसमें फॉरवर्ड बैस में एमीटर पर करंट फ्लो दिखाया जाता है। सपोज मैं बोलती हूँ कि ये जो धारा प्रवाह हो रहा है तो यहाँ पर एमीटर है एक सिरा, तो इस एमीटर और यहाँ पर कोई कलेक्टर है दूसरा सिरा। ठीक है, दो बाह्य भाग के बीच में क्या रहता है, बेस रहता है। तो इस बेस पर से धारा इधर की ओर जाएगी, एमीटर की ओर जाएगी, बेस की ओर आएगी कि कलेक्टर की ओर जाएगी। इसके बारे में यदि मैं चर्चा करूं तो हम लोगों का बेस क्या होती है, इन दोनों बाह्य भागों का जोड़ होता है, बेस होता है, आधार होता है। ठीक है, और इसी आधार से हम लोगों का कलेक्टर की ओर कभी भी वो क्या करेगा, डायरेक्ट आउटपुट देता है। कलेक्टर मतलब वो क्या दे रहा है, एसी सिग्नल मतलब इनपुट सिग्नल क्या है, उसको आउटपुट कैसा डेरिवेट करता है वो उस पर डिपेंडेंट होता है, कलेक्टर पर। लेकिन प्रकार जो विद्युत उत्सर्जन की क्रिया होती है, उत्सर्जक की क्रिया होती है, वो क्या करती है, एमीटर करती है। अब एमीटर की ओर धारा आएगी कि एमीटर से धारा जाएगी, तो इसके बारे में यदि बात करें तो हम लोगों का ये ट्रांजिस्टर पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर पर डिपेंड करता है। तो ट्रांजिस्टर दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो। एक तो होते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर और एक होता है पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो हमेशा हम लोग इस ट्रांजिस्टर को देखेंगे कि इसका सिंबल कैसा है और उस सिंबल के आधार पर हम एमीटर से या तो धारा बहाएंगे या एमीटर को धारा देंगे। ठीक है, जैसे एनपीएन ट्रांजिस्टर की बात की जाए तो यहाँ पर ये इस प्रकार से इसको हम लोग लिख सकते हैं कि ये दो पी प्रकार के एनपीएन की बात कर रहे हैं तो इसके दो बाह्य भाग में एन सेमीकंडक्टर होते हैं और उनके मध्य भाग में एक पी सेमीकंडक्टर होता है, तब ये क्या होते हैं, एनपीएन ट्रांजिस्टर बन जाते हैं। तो हम जानते हैं कि पी क्या करता है, होल प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? होल। और एन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करता है। तो ये जो सिरा है ये एमीटर का कार्य करता है, बीच है वो बेस का कार्य करता है और थर्ड है वो क्या करता है, कलेक्टर का कार्य करता है। तो हम जानते हैं कि जो पी प्रकार का सेमीकंडक्टर होते हैं उसमें होल क्रिएट होते हैं और होल से जो होती है
प्रोटॉन जो है क्या करती है, तो धन आयन से ऋण आयन की ओर आकर्षित होती है या बहती है, अर्थात फॉरवर्ड बैच में ये क्या करता है, कार्य करता है। तो इस कंडीशन में धारा का फ्लो देखें तो मान के चलो ये बेस है, तो बेस को इस प्रकार रख देते हैं और हम लोगों का ये क्या है, एन है, ये क्या है, पी है और ये पुनः क्या है, एन है। ठीक है, बन गया एनपीएन ट्रांजिस्टर। ये हम लोग इसका सिंबल इस प्रकार से यदि लिखें, डेरिवेट करें तो ये क्या होगा, ये एन वाला पार्ट जो होगा ये क्या होगा, एमीटर होगा, ये वाला एन वाला पार्ट क्या होगा, कलेक्टर होगा और ये पी वाला पार्ट क्या होगा, उसका बेस होगा इतना। तो यहाँ एमीटर की ओर से या तो धारा हम बेस को देंगे या तो बेस से एमीटर की ओर धारा लेंगे। तो उस कंडीशन में ये डिजर्व करता है किस पर, इस ट्रांजिस्टर पर। और ट्रांजिस्टर डिपेंड किस पर करता है, तो होल और इलेक्ट्रॉन पर। और होल और इलेक्ट्रॉन का संबंध ये कहता है कि कभी भी हम लोग फॉरवर्ड बैच में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो विद्युत धारा को हम फॉरवर्ड बैच में यदि प्रवाहित करते हैं अर्थात वो पी से एन की ओर जाएगा, पी से कहाँ की ओर आएगा, एन की ओर जाएगा। और पी तो हम लोगों का बेस है, तो ये क्या होगा, एमीटर की ओर धारा आएगी। आया समझ? तो ये धारा के फ्लो को यदि आप जान जाते हो तो इस थ्योरी में आप लोगों को कोई भी परेशानी या दिक्कत नहीं जाएगी। यदि आप डायरेक्शन के फ्लो को उल्टा कर देते हो तो उस कंडीशन पर आपका थ्योरी पूरा गलत हो जाएगा और बोलते कुछ और रहोगे, उसका सेंस कुछ और निकलेगा। तो उस कंडीशन पर ये जो आईएमपी क्वेश्चन है वो आप लोगों का मान के चलो 5 नंबर का है, आप पूरा सही बनाए हो और सिर्फ एक एरो की वजह से उसका थ्योरी गलत होगा। और जब थ्योरी गलत होगा तो आपका 3 से 4 नंबर चल देगा, मतलब 1-2 नंबर मिल सकता है। ठीक है, ये होती है। और इस पर देखें तो ये पी से एन की ओर बहती है, तो एमीटर से बेस की ओर बहेगी। ठीक है, यदि इसकी सिंबल की बात करें तो यहाँ पर हम लोगों का ये क्या होगा, बेस होगा, ये क्या होगा, ऐसे होती है। तो ये एमीटर हो गया, एमीटर अर्थात पी और बेस अर्थात क्या, एन और कलेक्टर मीन्स क्या, पी। तो हम एमीटर पर भी देखेंगे, उत्सर्जक ये है, कलेक्टर पर थोड़ा धारा फ्लो होगा, तो हम लोगों का एमीटर पर होगा, कलेक्टर पर तो कलेक्टर होंगे, है ना। तो उस कंडीशन में एमीटर से बेस की कंडीशन पर यदि धारा देखें तो हम जानते हैं होल टू इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं, तो इसलिए ये इस डायरेक्शन पर फ्लो होंगी। क्लियर है? तो इस प्रकार हमने देखा बेसिक ऑफ ट्रांजिस्टर। अब बेसिक में और देखते हैं कि ये ट्रांजिस्टर, संधि ट्रांजिस्टर क्या होती है। संधि अर्थात जोड़ होता है। ये एन पी एन और पी एन पी अर्थात एन और पी 2 प्रकार के सेमीकंडक्टर से मिलकर बने होते हैं, जिसको संधि ट्रांजिस्टर कहते हैं। जिसके मुख्य 3 भाग होते हैं, आधार, उत्सर्जक और संग्राहक। जिसमें आधार क्या होंगे, एमीटर मतलब उत्सर्जक, और संग्राहक से बहुत ही पतला होते हैं। और ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर, दूसरा होता है पीएनपी ट्रांजिस्टर। और यदि इसकी हम इतिहास की बात करें तो इसकी इतिहास में देखें तो ये जो संधि ट्रांजिस्टर है बहुत सुटेबल और बहुत यूजफुल माना गया। इसीलिए इसको जो अमेरिकन के वैज्ञानिक ने सन 1948 में इसका जो रचना किया था, उसको इसके उपयोग और महत्ता को देखते हुए उनको सोकले, बार्डिन और बेरिलिन तीनों ने मिलकर इस मतलब संधि ट्रांजिस्टर को तैयार किया था। और उन तीनों को इसके उपयोग, महत्ता और यूजफुल कंडीशन को देखते हुए नोबेल पुरस्कार से क्या किया गया, सम्मानित किया गया। और इस प्रकार हम देखते हैं कि ये संधि ट्रांजिस्टर क्या होते हैं, बहुत ही यूजफुल होते हैं। उसी प्रकार एनुअल एग्जाम के बेसिस पर बहुत ही आईएमपी होते हैं, ये तो हम जान गए। अब देखते हैं जो 2 प्रकार के क्या होते हैं, संधि ट्रांजिस्टर होते हैं। तो संधि ट्रांजिस्टर हम जान गए। तो ये कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है एनपीएन, ठीक है, और दूसरा होता है क्या, एनपीएन ट्रांजिस्टर, और दूसरा होता है पीएनपी ट्रांजिस्टर। एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर की यदि बात करें तो यहाँ इसका थ्योरी क्या होगा, इसमें 2 एन प्रकार के सेमीकंडक्टर बाहरी सिरे पर और पी प्रकार का सेमीकंडक्टर बीच में लगे होते हैं। ठीक है, ये सिंपल हो गया। 2 एन प्रकार का सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर बाह्य सिरे पर
तथा बीच में एक एन प्रकार का सेमीकंडक्टर लगा होता है। एन टाइप पी टाइप है, सॉरी, पी टाइप सेमीकंडक्टर लगा होता है। ठीक, तो इस प्रकार हमने देखा। अब उसके बाद इसका एक की पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा की पॉइंट ये रहता है कि यहाँ जो पी प्रकार का सेमीकंडक्टर मिडिल में लगे होते हैं वो बहुत ही पतला होते हैं। इसमें पी प्रकार का सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर बहुत ही पतला होते हैं, बहुत थिन होंगे। ठीक है, उसके बाद देखें तो इसका तीसरा की पॉइंट ये होता है कि इसमें ये जो पी प्रकार का एकदम थिन लेयर लगाई जाती है, पतली सतह परत लगाई जाती है, उसके दोनों बाह्य भाग पर क्या होते हैं, तो दोनों बाह्य भाग पर एक ही टाइप सेमीकंडक्टर यूज किए जाते हैं। तो दोनों बाह्य भाग पर एक ही प्रकार के सेमीकंडक्टर यूज करते हैं। एक ही, देखो इधर भी एन है और इधर भी एन है, एक ही प्रकार के सेमीकंडक्टर यूज किए जाते हैं। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया होगा। उसके बाद ये जो एन प्रकार का जो दोनों बाह्य भाग में हम एक ही प्रकार का सेमीकंडक्टर लगाए हैं वो कैसे होते हैं, तो ये जो एन प्रकार की सेमीकंडक्टर दोनों बाह्य भाग में लगी होती है वो बहुत ही क्या होती है, पतली क्रिस्टल होती है। ठीक है, तो उसका तीसरा की पॉइंट ये बनता है कि इसका नेक्स्ट की पॉइंट ये बनता है कि जो पी प्रकार का सेमीकंडक्टर के अगल बगल मतलब बाह्य सिरे पर जो क्रिस्टल लगाई जाती है वो क्रिस्टल होती है। इन प्रकार का जो सेमीकंडक्टर लगाते हैं वो एक पतला क्रिस्टल होता है, पतला क्रिस्टल होते हैं। ठीक है, और इसका नेक्स्ट की पॉइंट यदि देखें तो यहाँ पर जो होती है, यहाँ दोनों बाह्य भाग में, यहाँ और यहाँ दोनों बाह्य भाग में जो एन टाइप सेमीकंडक्टर लगे हुए हैं उसके बाएं साइड जो एन टाइप है, बाएं पक्ष का एन साइड, एन टाइप सेमीकंडक्टर, बाएं पक्ष का एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या करते हैं, तो किसका कार्य करते हैं, तो बाएं पक्ष का एन टाइप सेमीकंडक्टर एमीटर का वर्क करता है, एमीटर का वर्क करता है। ठीक है, और इसी प्रकार इसका नेक्स्ट यदि देखा जाए तो उसके दाएं पक्ष में जो एन टाइप सेमीकंडक्टर लगाते हैं, दाएं पक्ष के बाह्य भाग पर, एक्सटर्नल फील्ड पर बोलते हैं उसको इंग्लिश में, बाह्य भाग पर जो एन टाइप सेमीकंडक्टर लगाया जाता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर लगाते हैं वो क्या करता है, कलेक्टर का कार्य करता है। किसका कार्य करता है, कलेक्टर का कार्य करता है। और यहाँ इसका सिंबल जो होता है, ये जो एनपीएन ट्रांजिस्टर का, वो इस प्रकार से होता है, एनपीएन। ठीक है, पतला होता है और ये इस प्रकार से, और ये हम लोगों का इसका बनावट सूत्र होती है जिसमें ये एमीटर होते हैं, ये बेस होते हैं, ये कलेक्टर होते हैं। जब इस एनपीएन ट्रांजिस्टर को ट्रांजिस्टर के रूप में इस प्रकार से देखा जाता है तो इसको सिंबल के रूप में, यदि एमीटर बेस और कलेक्टर के रूप में देखें तो हम लोगों का इसका सिंबल इस प्रकार से बन जाता है। ये बेस हो जाता है, ये हो जाता है एमीटर और ये हो जाता है कलेक्टर। ठीक है, और यहाँ धारा का फ्लो एमीटर पर तो होना है, लेकिन हम जानते हैं कि ये फॉरवर्ड बेस में होते हैं, तो P से N की ओर आएंगे तो ये बेस से एमीटर की ओर आएंगे। ठीक है, तो ये हो गया इसका। नेक्स्ट यदि की पॉइंट देखें तो ये हमेशा फॉरवर्ड बेस में ही धारा उत्सर्जित करता है, फॉरवर्ड बेस में ही विद्युत धारा उत्सर्जित करता है।
यदि एनपीएन ट्रांजिस्टर की बात करें, सेकंड टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर की बात करें, तो सेकंड टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज गिवन बाय द एनपी ट्रांजिस्टर. देन पीएनपी ट्रांजिस्टर इज द मिडिल पॉइंट ऑफ एन एंड द बाय एक्सटर्नल फील्ड इज द टू टाइप ऑफ पी सेमीकंडक्टर. ठीक है, तो ये जो एन प्रकार का सेमीकंडक्टर होता है वो बीच की लेयर होती है, और ये जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं वो एक्सटर्नल फील्ड में लगे होते हैं. देन ये जो दोनों पी टाइप सेमीकंडक्टर होंगे वो क्या करते हैं, तो एक एमीटर का कार्य करता है, दूसरा बेस का कार्य करता है, सॉरी कलेक्टर का कार्य करता है, और ये बीच में जो मिडिल पॉइंट पर लगे होते हैं वो उसका बेस बनता है. अब इसको हम की पॉइंट पर देखें तो यहाँ एन टाइप सेमीकंडक्टर पी हो जाएगा, और यहाँ जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है वो क्या होंगे, एन हो जाएंगे. अर्थात ये एन पी हो जाएगा और ये पी एन हो जाएगा, और ये दोनों बाह्य भाग पर एक ही सेमीकंडक्टर, ये बाकी सिमिलरिटीज रहेंगे. और यहाँ पर देखिए तो एन टाइप जो होती है ये पी बन जाएगा, और यहाँ एन जो है पी बन जाएगा, और यहाँ पर जो होती है एन जो है पी बन जाएगा, और इस प्रकार ये एन पी और पी एन बन जाएगा. और ये हम लोगों ने देखा एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर. बस यहाँ जो डेरिवेशन में एरो का डायरेक्शन है वो क्या होगा, एनपीएन के लिए यहाँ इधर की ओर आएगा, लेकिन पीएनपी के लिए अंदर की ओर जाएगा. कोई डाउट होगा तो आप लोग क्लियर कर देंगे.